हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में कौन सी एक्सरसाइजेस करना अच्छा है, कौन सी एक्सरसाइज करना बुरा है और स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन इसमें क्या है एक्सरसाइज के हिसाब से हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए। इस पर बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को होती है। वजन कम करने के लिए हम उनको एक्सरसाइजेज रिकमेंड करते हैं, लेकिन ये कहना भूल जाते हैं या अवॉइड करते हैं कि कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी है। पेशेंट्स को भी इसमें कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। तो आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इस डाउट को क्लियर करेंगे ताकि लोग सेफली अच्छी इफेक्टिव एक्सरसाइज कर पाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज पर पहले बात करेंगे। सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, वॉकिंग करिए और कोशिश करिए थोड़ा तेज़ चलने का। धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ाइए। इनिशियली आप थोड़ा स्लो चलिए, फिर धीरे धीरे करके अपनी स्पीड बढ़ाइए। वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें अच्छी है। इसमें रनिंग धीरे धीरे करके उस पर आइए। पहले दिन से रनिंग करने की कोशिश मत कीजिए। साइकिलिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो ये भी एक लो इम्पैक्ट इफेक्टिव कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट है, जिससे वजन भी कम होता है और ब्लड प्रेशर भी कम होने में मदद मिलती है। और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं है। कंपेरेटिवली आपकी बॉडी का टोन भी बढ़ाता है और आपके ओवरऑल वजन को कम करने में मदद करता है, जो कि इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में मदद करता है। इसके अलावा स्विमिंग भी अच्छी एक्सरसाइज है क्योंकि ये सारे जॉइंट्स पर जेंटल है, सारे जॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा खिंचाव या तनाव नहीं होता। वजन भी बहुत जल्दी इससे कम होता है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। सांस भी बहुत जल्दी फूलती है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टैमिना लगता है, स्टैमिना को भी बिल्ड करता है। तो ओवरऑल ये एक्सरसाइजेज जो है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए अच्छी है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जो इनको बाकी को एक्सरसाइज से डिफरेंट बनाता है, क्यों ये अच्छी है बाकी एक्सरसाइज बुरी है, वो ये कि ये एक्सरसाइज जो है एक तो बहुत लाइट है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन आपकी बॉडी नहीं होती। क्योंकि बॉडी जब बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन होती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बहुत बढ़ा सकते हैं। अगर आप बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपका स्टैमिना नहीं है, मान लीजिए आपका स्टैमिना नहीं है और आप बहुत तेज़ तेज़ दौड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वजन उठाने की कोशिश करते हैं, तो उस स्ट्रेस को या उस प्रॉब्लम को कोप करने के लिए बॉडी आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स बनाती है। ये स्ट्रेस हार्मोन्स हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर ऑलरेडी शूट करता है। अब इसमें होता क्या है कि हर बार एक्सरसाइज करने से पहले तो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करते नहीं हो। आपको पता नहीं होता कि ब्लड प्रेशर कितना है एक्सरसाइज करने से पहले। मान लीजिए ऑलरेडी आपका बेस लाइन ब्लड प्रेशर 160 170 है और आपने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज की, तो आपका ब्लड प्रेशर एक्सरसाइज के बाद 220 230 चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और सडन जान जा सकती है। या आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा शूटअप होने की वजह से हार्ट अटैक या लकवा जैसी बीमारी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ओवर एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करें और अगर करें तो आपका स्टैमिना उससे पहले कई दिनों तक, महीनों तक ट्रेनिंग से उतना लेवल पर आ जाना चाहिए, ताकि वो दौड़ने का एक्सरसाइज भी अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी बॉडी में इतना स्ट्रेस हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं पड़े, आपकी हार्ट रेट इतना शूटअप नहीं करे और आपकी ओवरऑल स्टैमिना अच्छी हो। हार्ट रेट शूटअप नहीं करे का मतलब क्या है? मान लीजिए अगर आपका स्टैमिना बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी बेसलाइन हार्ट रेट 70-80 है और आपने बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइज की, हार्ट रेट 150-200 तक चली गई, तो 150-200 तक कैसे जा रही है? क्योंकि बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, एड्रेनलिन निकल रहा है। वो एड्रेनलिन आपके हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। अब ये अग्रेसिव एक्सरसाइज करने के चक्कर में बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन निकले वो सिर्फ हार्ट रेट नहीं बढ़ाते, वो ब्लड प्रेशर भी बढ़ाते, जो आपके हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो अगर आपको बहुत हाई अग्रेसिव एक्सरसाइज करनी भी है तो धीरे धीरे बॉडी को ट्रेन करिए। पहले चलने से चालू करिए, फिर तेज चलना चालू करिए, फिर जॉगिंग करिए, फिर धीरे धीरे स्लो स्पीड में रनिंग करिए, फिर थोड़ा अग्रेसिव स्पीड में रनिंग करिए। इस तरह से अगर आप बॉडी को ट्रेन करेंगे तो एक स्टेज ऐसा आएगा, भले वो 3 महीने या 6 महीने बाद आए, लेकिन वो स्टेज ऐसा आएगा जब आप तेज दौड़ोगे भी फिर भी आपका हार्ट रेट 150-200 नहीं पहुंचेगा, आपका हार्ट रेट 110-120 के आसपास रहेगा। तो एक हिसाब से आप ये मान सकते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज को आप उतना एक करिए जिसमें आपका हार्ट रेट 110-120 से बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करे। वो 200 के आसपास ना पहुंचे, 180-190 के आसपास ना पहुंचे, वो 110-120 मैक्सिमम तक जाए और अगर 100 के नीचे रहे तो बेस्ट। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक्सरसाइज ही नहीं करो। उसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही दौड़ना भागना ही बंद कर दो, क्योंकि फिर वो एक्टिव एक्सरसाइज नहीं कहलाएगी। वो एक्सरसाइज आप के लिए लाभकारी ही नहीं होगी जब आप अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए थोड़ा स्लो जाइए, थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ाइए, वजन को भी साथ में कम करते जाइए और एक लेवल पर
आप दौड़ने का अगर प्रयास करते भी है तो उसके लिए कई महीनों का आपका पहले का प्रयास होना चाहिए ताकि स्टैमिना उस लेवल पर पहुंच जाए। फिर आप अग्रेसिव एक्सरसाइज या रनिंग या वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ही दिन ओवर अग्रेसिव एक्सरसाइज करने का प्रयास मत करिए। पहले ही दिन हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग का प्रयास मत करिए, क्योंकि ये आपके लिए डेंजरस होगा और सडन ब्लड प्रेशर शूटअप होगा जिसमें जान का खतरा हो सकता है। इसके अलावा आप लाइट एक्सरसाइज ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, वजन उठाने का भी काम कर सकते हैं, लेकिन कम, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत हेवी वेट्स अगर आप उठाते हैं तो वो आपका ब्लड प्रेशर शूटअप करता है, क्योंकि वो वजन को उठाने के लिए बॉडी को वही स्ट्रेस हार्मोन्स बनाने पड़ते हैं। और आप बहुत ज़्यादा बेंच प्रेस करते हैं या बहुत ज़्यादा हेवी डंबल से अगर एक्सरसाइज करते हैं, वो करने के लिए आपकी बॉडी को अपने ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन बनाने पड़ते हैं, जो कि बिना स्टैमिना वाले पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक है। तो धीरे धीरे करके आपको एक्सरसाइज ट्रेनिंग भी करनी है, वजन भी उठाना है। तो पहले 2 किलो का करिए, फिर 4 किलो का, फिर 5 किलो का, फिर 10 किलो का, फिर 15 किलो का। तो धीरे धीरे करके आपके डंबल्स का साइजेस या आपके जो चेस्ट पे आप हेवी वेट्स भी अगर उठा रहे हो तो वो 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो धीरे धीरे करके एक एक महीना में 15-15 दिन में बढ़ाइए अपना वजन। और बॉडी का स्टैमिना इतना बिल्डअप करिए कि बॉडी का मसल पावर इतना हो जाए कि बॉडी को स्ट्रेस हार्मोन की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपका मसल पावर ही बहुत ज़्यादा है और वो मसल पावर से ही आप उतना वजन आराम से उठा पा रहे हो, तो फिर बॉडी को उतना स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हार्ट रेट उतना बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्लड प्रेशर उतना नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा सेफ रहेगा। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं। योगा कंपैरेटिवली लाइट फ्लूइडिक मूवमेंट्स में आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ाने में मदद करता है। तो ये ओवरऑल ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। अलग अलग तरह के योगा आप कर सकते हैं। हार्ट पेशेंट्स या डायबिटिक पेशेंट्स या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए कौन सा योगा अच्छा है, उस पर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया है। इसके अलावा चाइनीज़ फ्लूइडिक डांस या चाइनीज़ मार्शल आर्ट का भी एक मॉडिफिकेशन है जिसे टाई ची बोलते हैं। टाई ची के लिए ऑनलाइन कई वीडियोस अवेलेबल है। ये एक फ्लूइडिक डांस होता है जिसमें आपकी बॉडी की फ्लूइडिक मूवमेंट्स आप करते हो, धीरे धीरे करके बॉडी को अलग अलग टोन में आप मूव करते हो, जिसमें आपका बॉडी का बैलेंस और फिटनेस इंप्रूव होता है, वजन भी कम होता है और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए अच्छा है। अब बुरी एक्सरसाइजेस कौन सी, हमने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि अगर इंटेंस कार्डियो वर्क करोगे आप, बहुत ज़्यादा सडन दौड़ने का, सडन भागने का, सडन हेवी एक्सरसाइज करने का, सडन बहुत मैक्सिमल स्ट्रेंथ एक्सरसाइज किया कि आपका वजन उठाने की आपकी जो कैपेसिटी है वो 2-4 किलो की है, लेकिन आप उठा सीधा 20-25 किलो रहे हो। अगर चेस्ट पे वजन उठाने की आपकी 10 किलो की भी स्ट्रेंथ नहीं है और आप 100 किलो सीधे उठा रहे हो, तो वो बहुत मैक्सिमल एक्सरसाइज ट्रेनिंग होगी। ये आप मत करिए, क्योंकि इसमें डेफिनेटली ब्लड प्रेशर शूटअप होगा। इसके अलावा एक्सट्रीम एंड्योरेंस स्पोर्ट्स जैसे मैराथन वगैरह भी आपके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इसमें भी बॉडी को वो एंड्योरेंस करने के लिए या उतना स्टैमिना मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव आपको स्ट्रेस हार्मोन्स बनाने पड़ते हैं। मान लीजिए आपका स्टैमिना इतना भी नहीं है कि आप आधा किलोमीटर दौड़ सको और आप निकल गए मैराथन दौड़ने, तो ये मैराथन दौड़ने में आपकी बॉडी को उस स्टैमिना को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने पड़ेंगे ताकि आप एंड लाइन तक पहुंच पाओ। और ये स्ट्रेंथ जो बॉडी को चाहिए एक्स्ट्रा स्ट्रेस हार्मोन से, वो आपकी जान ले सकता है। तो इसलिए कई पेशेंट्स का जो आपने देखा होगा कि मैराथन करते करते कोलैप्स हो जाते हैं या डेथ हो जाती है, उसका रीज़न यही होता है कि बॉडी को ये स्ट्रेस हार्मोन्स एक्स्ट्रा बनाने पड़ते हैं, जो कि आपको एंड लाइन तक पहुंचाने के लिए आपके लिए मददगार साबित होते हैं, लेकिन जानलेवा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सडनली हार्ट अटैक और लकवा ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करिए। अगर मैराथन दौड़ना भी है तो महीनों तक उसकी प्रैक्टिस करिए, महीनों तक अपना स्टैमिना बढ़ाइए। और 20 किलो का अगर मैराथन दौड़ना है 20 किलोमीटर का, तो आपको पहले 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऐसे करके बढ़ाते जाना है। फिर आप 20 किलोमीटर के लेवल पे आएंगे तो आप उसको मेंटेन कर पाएंगे। नहीं तो डायरेक्टली बिना स्टैमिना के आप मैराथन दौड़ने जाएंगे तो जान का खतरा हो सकता है। फाइनल प्रिंसिपल ये है कि हाइपरटेंशन अगर आपको है और अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, तो सबसे पहले तो आपके डॉक्टर से डिस्कस करिए कि क्या एक्सरसाइज मैं कर सकता हूँ, क्या सेफ है। उसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज को बेसलाइन लेवल से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे करके बढ़ाइए और ग्रेजुअली प्रोग्रेस करिए। कितने स्टेप्स में कर सकते हैं, हर 15 दिन या 1 महीने में या 2 महीने में आप एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। कई केसेस में आप लंबे समय तक एक लेवल पर भी रहो तो भी चलेगा, लेकिन बहुत अग्रेसिवली आपको अपना वेट्स बढ़ाने का या स्टैमिना बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे करके उसको बढ़ाइए, ग्रेजुअली बढ़ाइए। महीने 15 दिन में अपना एक्सरसाइज का जो स्ट्रेंथ लेवल है या रेजिस्टेंस लेवल है उसको बढ़ाइए और रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहिए कि आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो कि नहीं। किसी फिटनेस ट्रेनर या एक्सपर्ट के प्रेजेंस में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सेफ रहेगा, जिसमें आपकी ओवरऑल स्टैमिना भी बिल्डअप होगी, ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस भी बेटर रहेगा और बीपी भी उतना ज़्यादा शूटअप नहीं करेगा। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट जो रूल है इसमें कि कंसिस्टेंस मेंटेन रखिए।
कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। अगर मान लीजिए आप मैराथन दौड़ने का स्टैमिना भी रखते हैं, लेकिन वो मैराथन आप 1 साल में 1 बार दौड़ने को निकलते हो, बाकी दिन कुछ भी नहीं करते हो, तो आपका जब 1 साल के बाद आप निकलते हो तो उस दिन बॉडी को स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा लगेगा और आपका जान का खतरा हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये करना है कि डेली उतनी प्रैक्टिस करनी है, डेली उस लेवल तक दौड़ने भागने की ताकत रखनी है, कंसिस्टेंटली उसको रेगुलर परफॉर्म करना है, तो ही फायदा होगा। मान लीजिए आप 100 किलो वजन उठाने का स्टैमिना रखते हैं, लेकिन डेली आप कुछ भी नहीं करते और 1 महीने में 1 बार आप आते हो और उस दिन आप सीधे 100 किलो उठाने की कोशिश करते हो, तो बॉडी उसको टॉलरेट नहीं करेगी और खतरा होगा। तो डेली अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपका ये स्ट्रेस हार्मोन्स कम होंगे, तभी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल बेटर रहेगा और आपकी एक्सरसाइज आपके लिए सेफ रहेगी। और अगर एक्सरसाइज करने के दौरान आप चाहो तो पहले और बाद का ब्लड प्रेशर भी चेक कर सकते हो और ज़रूरत हो तो दवाइयाँ का डोज भी बढ़ा सकते हो अपने डॉक्टर से बात करके, ताकि आपका एक्सरसाइज करने के दौरान ब्लड प्रेशर 200, 250, 300 पार ना करे, आपका जान का खतरा ना हो। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।